हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कॉमन पॉइंट की कि इनमें जो हमारे पास सिमिलैरिटीज क्या हो सकती है इन दोनों में। ओके, क्योंकि दोनों ही हमें पता है क्या होते हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, दोनों अटैक करते हैं। ओके, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस यही हो सकता है इनका कि ये क्या है, दोनों के पास डोनर एबिलिटी होती है कि वो डोनर का मतलब क्या होगा, क्या चीज डोनर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। तो यहां पे कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो। कॉमन पॉइंट, कॉमन मतलब सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है इसमें कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और जो बेस है, ओके, दोनों क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। देयरफॉर हैज, इनके पास क्या होती है, डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी कि वो अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। ओके, जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है हमारे पास, इनकी एग्जांपल है OH नेगेटिव है जैसे। ओके, जो OH नेगेटिव है ये बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल का भी और बेस का भी। जो OH नेगेटिव है वो दोनों की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। वो हम एग्जांपल से आगे देखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे सिमिलैरिटीज तो देख ली कि दोनों ही हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज है, दोनों के पास काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या है, क्या चीज इनको डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, यहाँ पे लिखो डिफरेंस। डिफरेंस कि क्या चीज इनमें डिफरेंट है, क्या चीज डिस्टिंग्विश करती है इन दोनों को। ओके, तो जो हमारे पास बेस होता है, जो हमारे पास बेस होता है वो क्या होता है, हमारे पास लेस स्टीरिक सेंसिटिव। ओके, स्टीरिक सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो बेस होता है, अगर कहीं पे भी किसी मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें काफी स्टीरिक हिंड्रेंस है, काफी ज्यादा क्राउडिंग है बल्कि ग्रुप से, तो अगर इसने अटैक करना बेस है तो वो आसानी से अटैक कर सकता है। सिंपल क्या है, वो स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता, स्टीरिक सेंसिटिव नहीं है। ओके, बट जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है हमारे पास वेरी स्टीरिक सेंसिटिव कि अगर कहीं कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसमें बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल काफी क्राउडेड बन गया क्योंकि वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस काफी है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने वहां पे उस मॉलिक्यूल पे अटैक करना है तो उसको डिफिकल्टी आएगी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। ओके, तो इसी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, स्टीरिक सेंसिटिव होता है, और जो बेस होता है स्टीरिक सेंसिटिव लेस होता है। ओके, इसको हम एग्जांपल से ही देखेंगे आगे। तो ये हो गए ये जो दो पॉइंट्स है वो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, दोनों को एक और पॉइंट है जो इन दोनों में डिफरेंस है, तो वो दूसरा है हमारे पास जो बेस होता है वो क्या है, H पॉजिटिव की तरफ भागता है, लव टू वर्ड्स H पॉजिटिव आइन, कि जो बेस होता है उसको H पॉजिटिव आइन चाहिए होता है, वो उसी की तरफ जाएगा। बेस हमेशा उसी की तरफ रिएक्शन देगा जब जहां पे जिस कंपाउंड की तरफ हमारे पास H पॉजिटिव अवेलेबल है। ओके, H पॉजिटिव का मतलब हो सकता है कि सिमिलरली एग्जाम जैसे कंपाउंड है ऐसे ही फ्रीली तो H पॉजिटिव हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि जो H होता है वो किसी ना किसी एटम के साथ अटैच्ड होता है। H पॉजिटिव वही निकल सकता है, मतलब बेस जो है H पॉजिटिव की तरफ वहां पे जा सकता है जो हमारे पास क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CH3 बॉन्ड OH। ओके, ये है, इस कंपाउंड में हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स हैं, इस कंपाउंड में हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स हैं। ओके, तो जो बेस अगर अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल बेस हमारे पास OH नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव ने यहां पे अप्रोच करना कि OH नेगेटिव अब कहां पे जाएगा, किस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा या इनको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो 3H है वो तो सिमिलर है ना, वो तो इक्विवेलेंट है, एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। ओके, क्योंकि इनका जो हमारे पास जो इन तीनों हाइड्रोजन का जो हमारे पास अटैच्ड एटम है इनका वो एक ही है, वो है सिंपल कार्बन। ओके, और ये जो तीनों H है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो अगर ये OH नेगेटिव इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, इसको करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सभी सेम है।
ओके तो इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट एच है। एक तो ये ऑक्सीजन वाला हो गया जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक ये वाला होगा, इन तीनों में से कोई एक जो कार्बन के साथ अटैच्ड है। ओके अब OH नेगेटिव ने उसी एच के साथ जाना है जो हमारे पास ज्यादा एसिडिक है, और वो एसिडिक होगा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ अटैच्ड होगा। वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और जो इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ओके तो जल्दी से फटैक से H पॉजिटिव यहां से बनेगा, ना कि यहां से। तो इसी वजह से OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा OH साइड की तरफ, ना कि CH3 की साइड की तरफ। ओके तो सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर बेस ने उस पे अप्रोच करना है कि किसकी तरफ जाए, किस कंपाउंड की किस साइड पे OH नेगेटिव जाए, तो उसी साइड पे जाएगा जहां पे उसको चांसेस है कि कहीं पे दिख जाए कि वो कहां पे एसिडिक एच अवेलेबल है। जहां पे उसको एसिडिक एच मिलेगा उसी साइड पे OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा। ओके तो इस साइड पे एसिडिक एच प्रेजेंट था, तो इसी वजह से OH नेगेटिव ने इसकी तरफ जाना, ना कि इसकी तरफ, बस यही था। ओके अब देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अब मैंने बताया ना कि जो OH नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ओके रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये मैंने कंपाउंड लिया, ये हमारे पास क्या होता है, RCOH क्या होता है, ये वाला कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, ये मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे OH नेगेटिव आया। OH नेगेटिव क्या है, बेस है, बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस। तो अगर बेस है तो आपको पता है जो बेस होता है वो क्या करता है, मैंने अभी बताया जो बेस होता है वो सिंपल क्या करता है, H पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये जो बेस होता है वो क्या होता है, H पॉजिटिव की तरफ जाता है। ओके तो क्या करेगा, जहां H पॉजिटिव वही मिल सकता है जहां पे उसको लगे कि एसिडिक H अवेलेबल है। तो यहां पे देखो अगर इस R की बात करें, ये R है ना, CH3, जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, R ही होते हैं ना। तो यहां पे एक कार्बन होगा, उसके साथ H होंगे ऐसे 3। ओके मैंने अभी बताया ये जो R है इसमें जो हाइड्रोजन्स होंगे वो तो एसिडिक नहीं होंगे, इसी वजह से OH नेगेटिव यहां पे अप्रोच नहीं करेगा। किसकी तरफ करेगा फिर, ये सिर्फ यही एक हाइड्रोजन रहता है अवेलेबल जो कि एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो OH नेगेटिव ने यहां पे ऐसे अटैक करना है। ओके क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहां से देखो ये है ना हमारे पास, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ यहां पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओके तो इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ओके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऐसे क्या करेगा, ये दो के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ही ले लेगा। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेगा हाइड्रोजन के पास, तो यहां पे इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव और ये जो OH नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना। तो OH नेगेटिव को अब H पॉजिटिव से प्यार है, वो इसकी तरफ अटैक करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल, H2O, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ओके तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, यहां से बन गया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, ये बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गया, चार्ज अवेलेबल हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया ना, क्योंकि जब इसने अटैक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ओके मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे नेगेटिव बन गया, और ये हमारे पास बन गई चीज। और ये जो है, ये जो स्पीसीज है, अनायनिक स्पीसीज है ना ये बनी, और ये जो अनायनिक स्पीसीज ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, वो हमें कैसे पता लगेगा। ये मैंने बोला कि ये स्टेबल, अब ये स्टेबल कैसे हो सकती है, स्टेबल इस वजह से होगी, क्यों, मैंने अभी बताया, मैंने पहले भी बताया कि जो जिस मॉलिक्यूल में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कटाइन या अनाइन, जब कटाइन या अनाइन बनते हैं किसी भी कंपाउंड में, अगर वो स्टेबल है तो स्टेबल का मतलब ये हो सकता है कि उसमें कॉन्जुगेशन हो सकती है। तो कॉन्जुगेशन ऐसे हो सकती है ना, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आया और ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, तो कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आती है। तो इसी वजह से ये जो अनायनिक स्पीसीज है हमारे पास वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है। ओके अब जैसे मैंने बोला ना कि जो बेस होता है वो क्या है, H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, कि जहां पे उसको H पॉजिटिव मिलेगा वहीं की तरफ, वहां तरफ जाएगा वो बेस। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो H पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता।
ओके, वो H पॉजिटिव आयन को छोड़कर दूसरे किसी एटम या ग्रुप की तरफ अप्रोच होता है। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो, यहां पे लिखो लव टू वर्ड्स, और ये बहुत ही ज्यादा मेन डिफरेंस है इसका, बहुत ही ज्यादा मेन डिफरेंस कि ये सिर्फ H पॉजिटिव की तरफ ही जाता है और ये H पॉजिटिव को छोड़कर दूसरे किसी एटम या ग्रुप की तरफ जाता है। ओके, उसकी तरफ ही जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ओके, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच को क्या चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसको, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी तरफ ही जाएगा, उस एटम या उस ग्रुप की तरफ ही जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो लव टू वर्ड्स एनी अदर एटम और ग्रुप एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ओके, तो ये दोनों मेन डिफरेंस थे जो बेस और न्यूक्लियोफाइल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, जैसे हम ना OH नेगेटिव जो है ना, इसकी हमने देख लिया कि ये बेस की तरह एक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करता है। तो यहां पे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 बॉन्ड I, ये मैंने मिथाइल आयोडाइड ले लिया। ओके, ये हेलोल्केन है ना हमारे पास। अब OH नेगेटिव आया, यहां पे तो कोई भी एसिडिक H प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से तो ये H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वाटर तो बनेगा नहीं। ओके, अब ये क्या करेगा, अब यहां पे ये बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहां पे कोई भी एसिडिक H अवेलेबल नहीं है। तो अगर एसिडिक H अवेलेबल नहीं है तो बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, अब ये करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर। ओके, अब ये कैसे करेगा, ये जो आयोडीन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे बनेगा CH3 पॉजिटिव और I नेगेटिव। यहां पे ये हैलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। ओके, तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके चला गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कार्बन के ऊपर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, जब ये बॉन्ड डिसोसिएशन होना शुरू होगा तभी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहां पे ये डेल्टा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, इसी वजह से डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया न्यूक्लियोफाइल को। ओके, तो यहां पे ये अटैक करेगा। अब ये कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, यहां पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पे मैंने तभी लिखवाया लव टुवर्ड्स एनी अदर ग्रुप या एटम्स। ओके, अब एटम की तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, एटम की तरफ ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो यहां पे हमारे पास ये I नेगेटिव ऐसे लीव हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास CH3, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैच्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही ट्रिकीज वीडियोस के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।